नमस्कार, प्रदेश की अहम खबरें लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की हाइलाइट्स अरिंदम और सालेहा के साथ। दिल्ली से मुंबई तक बनने वाले एक्सप्रेस वे के पहले चरण का लोकार्पण आज दौसा जिले के धनावड़ में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े। इस मौके पर सीएम ने कहा, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का राजस्थान में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है कि 4 राष्ट्रीय राजमार्गों का परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा को पूरा करने और ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने सहित अन्य मांगे रखी। 4 सड़कों का ऑलरेडी आपने इन प्रिंसिपल राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय किया। अभी तक उसका गजट नोटिफिकेशन नहीं निकला। एक तो मेरी ये बात थी। दूसरा मैं निवेदन करूंगा, 55 रिफाइनरी प्रधानमंत्री आप पधारे थे 4 साल पहले, वहाँ से जोधपुर को अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे निकल रही ऑलरेडी 55 से, उसे जोड़ने का बड़ा इम्पोर्टेंट मसला ये भी है। और एक जयपुर रिंग रोड का काम पहले भी किया है आपके विभाग में। जोधपुर एलिवेटेड रोड का आपने, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बड़ा निर्णय किया। ईआरसीपी का मामला जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आज आप बता रहे हैं, अवश्य आप उस पर कुछ अपनी बात कहेंगे। ये हमारे यहाँ इश्यू बना हुआ है कि पॉजिटिव रूप में आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का प्रयास करेंगे। मेरा इतना रिक्वेस्ट है कि 16 परियोजना चल रही देश के अंदर, एक परियोजना अगर आप करते हैं तो आपके बड़ा आभारी रहेंगे राजस्थानवासी। तो पूरे 13 जिले की प्रयास बुझेगी, वरना राजस्थान आजादी के पहले से ही आप जानते हैं कि जो स्थिति है पानी को लेके बहुत संकट में हम रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ईआरसीपी पर आप जरूर अपनी बात रखेंगे। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है। इसके 247 किलोमीटर लंबे पहले चरण का लोकार्पण हुआ है। 8 लेन वाले इस मार्ग से जयपुर से दिल्ली जाने का समय आधा रह जाएगा। ये देश के सबसे आधुनिक एक्सप्रेस वेज में से एक है। राजस्थान सरकार के शासन की मुख्य थीम है सोशल सिक्योरिटी, जो आगे भी जारी रहेगी, ये कहना है मुख्यमंत्री का। वे एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बचत राहत बढ़त थीम पर आगे भी काम जारी रहेगा। हमने ओपी लागू किया कर्मचारियों के लिए। अगर हम कोई स्कीम लेकर आए हैं, शहरी रोजगार योजना है इंदिरा गांधी के नाम से, जो नरेगा की तरह 100 दिन की रोजगार की गारंटी, अब हमने 125 दिन कर दी। वो सब प्रदेश के अंदर है। कहने का मतलब जो हमने स्कीम बनाई है, छूट दी है, महंगाई इतनी भयंकर है तो हमने मान लीजिए बिजली में छूट दी है, या मैंने अभी कहा आपको कि इंदिरा रसोई शुरू की है जगह जगह पर, 8 रुपए में भोजन दे रहे हैं हम लोग। तो सबके लिए है, कोई भी आगे खाना खा सकता है। वहाँ कौन खाना खाएगा? जो गरीब आदमी है, मजदूर है, ठेले वाला है। इतनी पॉपुलर स्कीम हो रही है, वो ये फ्री भी थोड़ी हो सकती कोई। 90,000 विश्वविद्यालय बन गए, जो कि 6 थे यहाँ पर। प्राइवेट सेक्टर को मैंने अलाउ कर दिया। नर्सिंग कॉलेज हर जिले में आ रही है, मेडिकल कॉलेज हर जिले में, 33 जिले में आ रहे हैं। 3 जिले में नहीं थी, कल मैंने अनाउंसमेंट कर दिया उसका। हर क्षेत्र में हमने कोई कमी नहीं रखी है। बिजली के हमारे सोलर में हम लोग कंट्री नंबर 1 है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर नंबर 1 है राजस्थान। अगर मॉडल देखना होगा हिंदुस्तान में तो राजस्थान मॉडल देखो फिर आप। इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सरकार बनते ही हमने एमएसएमई के लिए फैसला किया, एक्ट बना दिया। वेलकम हो पूरे प्रदेश देश के अंदर भी। उन्हें कई छूट दी गई, जो हमारे मीडियम क्लास के जो इंडस्ट्री लगाने वाले हैं उनको भी। तो कहने का मतलब है कि हमारा फोकस हमेशा स्कीमों में रहा, सोशल सिक्योरिटी पे रहा, शिक्षा पे रहा और हेल्थ पे रहा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य में परफॉर्मेंस और गवर्नेंस पर मजबूती से लगातार काम हुआ है। यही वजह है कि राजस्थान की योजनाएं आज दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। इस बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बजट, रोजगार, खेती किसानी, पर्यटन, राजनीतिक परिदृश्य सहित कई पहलुओं पर अपनी बात रखी। परफॉर्मेंस और गवर्नेंस रही है, कोरोना के अंदर भी रही तो शानदार रही। पूरे प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से सबने सहयोग किया, हम लोग कामयाब रहे। जिस प्रकार से मैनेजमेंट किया वो पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बन गया, बल्कि भीलवाड़ा मॉडल हमारा देश के बाहर दुनिया में चला गया। तो कहने का मतलब हमने हर चीज को उस रूप में लिया जिससे कि गवर्नेंस अच्छी हो, प्रदेश का विकास हो। और जो हमने अभी कहा था बचत राहत और बढ़त, वो थीम जो हमारी है वो आगे बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने जैसलमेर के पोकरण के अमर सपूत शहीद नायक नरपत सिंह की प्रतिमा का आज वर्चुअल अनावरण किया। उन्होंने कहा कि शहीद नरपत सिंह की देश और विदेश में शांति स्थापना के लिए की गई सेवाएं अमूल्य हैं। आपको बता दें कि वे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कश्मीर सीमा पर वीर गति को प्राप्त हुए थे।
सीएम ने महान समाज सुधारक और दार्शनिक तथा आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती की जयंती पर उनका स्मरण किया है। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि स्वामी जी की शिक्षाएं और महिला समानता के अधिकारों की बात सदैव याद रखी जाएगी। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों के राज्यपाल और एलजीज के नामों को मंजूरी दी है। इस साल की पहली लोक अदालत में एक ही दिन में 30,58,000 से अधिक मामले राजीनामे से निपटाए गए। कार्यवाहक सीजे एम श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न बेंचों का अवलोकन कर पक्षकारों से बातचीत भी की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा है कि आज का दौर कैशलेस ट्रांजैक्शन का है और हमें इसका महत्व समझते हुए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना होगा। डॉक्टर कल्ला बीकानेर में जैन पीजी कॉलेज की ओर से आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार इमर्जिंग ट्रेंड्स टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। आरपीएससी की संस्कृत सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा आज से शुरू हुई। ये 15 फरवरी तक चलेगी। इसके लिए 2,68,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी प्रायोगिक परीक्षाएं कल से शुरू होंगी। ये 18 फरवरी तक चलेंगी। इसके लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने बीकानेर में शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक और सहायक कर्मचारियों के सम्मान समारोह में शिरकत की। उन्होंने 39 कार्मिकों को सम्मानित किया। उधर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर के श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र के 7 गांवों में पीने का पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन डालने और 2 लाख लीटर का जलाशय बनाने के काम को मंजूरी दी। इस पर 9 करोड़ 8 लाख रुपए खर्च होंगे। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने पोखरण और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में भी हिस्सा लिया। सूचना और जनसंपर्क राज्य मंत्री अशोक चांदना बूंदी जिले के हिंडोली और नैनवा दौरे पर रहे। उन्होंने जनसभा में इस बात पर संतोष जाहिर किया कि इस इलाके ने विकास के मॉडल के तौर पर पहचान बनाई है। श्रम और बाड़मेर जिला प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई ने जिला अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भीलवाड़ा के ज्ञानगढ़ में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने करेड़ा और आसपास के गांवों में पदयात्रा कर जन सुनवाई की। राजस्व मंत्री ने 40 दिव्यांगजनों को स्कूटी भी वितरित की। धौलपुर के तीर्थराज मचकुंड में आज सर्वधर्म सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ। इसमें 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। वहीं चूरू जिले के सालासर में 108 जोड़ों का सगाई समारोह हुआ। सर्व समाज के इन जोड़ों का विवाह जल्द ही सामूहिक सम्मेलन में होगा। जालौर जिले में मेरा विद्यालय मेरा अभिमान कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में प्रतियोगिताएं हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि शनिवार को सरकारी स्कूलों में नो बैग डे के तहत विभिन्न गतिविधियां होती हैं। बीकानेर में चल रहे वुलन एक्सपो में बच्चों का फैशन शो हुआ। ये एक्सपो जिला प्रशासन, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान और ऊन विकास बोर्ड की ओर से 10 दिन के लिए लगाया गया है। उधर अजमेर में चल रहे अमृता हाट में पारंपरिक खाने पीने के सामान और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदने के लिए अच्छी तादाद में लोग आ रहे हैं। यहाँ 14 जिलों की महिला स्वयं सहायता समूहों और उद्यमियों ने स्टॉल्स लगाई है। एक से बढ़कर एक अनूठे मेलों और उत्सवों की श्रृंखला में राजस्थान का पर्यटन विभाग लेकर आ रहा है सांभर महोत्सव। 13 से 19 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन में संगीत और परंपराओं के साथ ही सांभर लेक में प्रवासी पक्षी फ्लेमिंगो को देखना भी अनूठा अनुभव रहेगा। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष बजट में राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन की घोषणा की है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। साथ ही प्रदेश के साहित्यकारों को बढ़ावा देने के लिए नए साहित्य पुरस्कार शुरू किए जाएंगे। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भरतपुर में किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। कृषि विभाग की ओर से सुरजापुर गांव में हुए इस कार्यक्रम में किसानों को मोटा अनाज खेती के साथ फल सब्जियों के उत्पादन के बारे में जानकारी दी गई। भोपाल में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जोधपुर की योग्या सिंह ने कांस्य पदक जीता है। ये पदक उन्होंने 50 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में हासिल किया। भरतपुर स्थापना दिवस समारोह की श्रृंखला कल से शुरू हो रही है। इस दौरान 19 फरवरी तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। वहीं 1 से 3 मार्च तक ब्रज होली फेस्टिवल का आयोजन भी भरतपुर में ही किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां की जा रही है।